जो लोग वोटिंग करने नहीं जाते, ऐसे बचात लोगों के हिसाब से ये देश बदहाल है। वोटिंग करने नहीं जाते ऐसे बचात लोगों के हिसाब से ये देश बदहाल है। वोटिंग करने अवश्य जाना चाहिए। वो इस तरह से आ रहे हैं, देखेंगे उनको तो वोट करेंगे लोग। है? इन लोगों की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ। अभी पहले चरण में 60% ही वोटिंग हुआ है, 40% कहाँ गए? अब आप जाएंगे तो बढ़ेगा वोट। हम तो जाएंगे ही, जो नहीं जाते उनकी बात करते हैं। बाकी लोगों को भी कहिए हाँ, साथ में। ये तो ये कार्यकर नहीं बोलेंगे तो 30% वोटिंग होगी। आप बताइए। बस हमें मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी चलेगा और कोई नहीं चलेगा। મોદી જેવો કોઈ નેતા मोदी ही चलेगा। મોદી જેવો કોઈ નેતા થયા નથી ને થવાના નથી। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों मोदी चले? देश का विकास ही उसने किया है। મોદી જેવા નેતા કોઈ મોદી થયા જેવા નથી, નેતા થવાના નથી। મોદી જેવા નેતા કોઈ થયા નથી, થવાનાય નથી। આગલા 100 વર્ષ સુધી નહીં થાય। બીજો वर्ल्ड का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यस सर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या उन्होंने ऐसा देश सब बढ़िया काम उन्होंने किए हैं, जैसे मंदिर वगैरह बनाया, सब काम बढ़िया उन्होंने किए सर। आइए यहाँ पे आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और निर्णय, मेरा सवाल एक आपसे है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, गजब का उत्साह अहमदाबाद में लोगों का दिखाई दे रहा है, गुजरात में, और प्रधानमंत्री भी राजभवन से रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो निशांत स्कूल पहुंच सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। लेकिन निर्णय, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मोदी, हमें मोदी चाहिए, तो क्या आज यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करने वाले हैं, ना कि लोकल कैंडिडेट? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जब प्रिया मोदी प्रचार में उतरते हैं तो सारे डायनामिक्स जो हैं वो बदल जाते हैं। आप एक चीज़ समझिए, गुजरात का जो चुनाव है, ख़ास तौर पे मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, कि उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। गुजरात का जो चुनाव प्रचार होता है, एक जो फेज़ है वो है नरेंद्र मोदी के उतरने से पहले का फेज़, और एक है नरेंद्र मोदी के प्रचार में उतरने के बाद का फेज़। और आप देखेंगे जैसे ही वो प्रचार में उतरते हैं पूरा डायनेमिक बदल जाता है। मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं, मैं जिस तरह से कवर कर रहा था चुनाव को, जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तब जनता महंगाई की बात कर रही थी, बेरोजगारी की बात कर रही थी, दूसरे मुद्दे थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब नरेंद्र मोदी प्रचार करना शुरू किया और जब हमने पहले फेज का वोटिंग जब ऑब्जर्व किया और लोगों से पूछा जिन्होंने वोट डाला, तब पता चला कि लोग ज़्यादातर, करीब आधे से ज़्यादा लोगों ने हमको ये बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट किया है। तो आप ये समझिए कि ये इम्पैक्ट है नरेंद्र मोदी के प्रचार का, नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू का। और यहाँ अगर आपको दिखाएं जिस तरह से लोग, आप देखिए अपने अपने छतों की बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आ रही हैं, यहाँ खड़े हुए हैं बीजेपी के झंडे लेते हुए। हाँ, तो महिलाएं जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पे फर्स्ट फेज के बाद कहा था कि जो महिलाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में उन्हें जीत दिला दी है। महिलाओं के अंदर इतना क्रेज और इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों है प्रधानमंत्री मोदी का या फिर वहां की बीजेपी गवर्नमेंट का? जरा महिलाओं से भी बात कीजिए। आप समझिए, महिलाओं में क्रेज होना स्वाभाविक है। हमने जी बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महिलाओं में क्रेज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर है उसमें। मैं आपको बताऊं, सेफ्टी की वजह से जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा चाहती हैं। लास्ट ईयर का इलेक्शन भी अगर आप देखें 2017 का, तो उसमें कई ऐसी सीटें फंसी हुई थी जो बीजेपी हार सकती थी, लेकिन वहाँ पे बाद में पता चला एनालिसिस में कि महिला वोटरों ने अपने कास्ट और समाज के अगेंस्ट जाकर के नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट किया। और ये जो क्रेज़ है ये आज भी बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, बात करवाता हूँ। आइए जी, ये बताइए मैडम, कब से आप वेट कर रही हैं? મોદી સાહેબને कब से वेट कर? કામ કરું છે ને સાહેબ, એટલે મોદી સાહેબને જ આપણે અમે કહેવાનું ના હોય। जी, क्या आप हिंदी में बात कीजिए क्या? वोट तो मोदी साहब को ही मिलना है। क्यों? वैसे काम किया है ना उन्होंने। जी, आप मोदी जी ने हमारे गुजरात में, पूरे देश में बहुत अच्छा काम किया है।
इसलिए हमें मोदी ही चाहिए। उनका विकास हुआ है। महिला वोटर में इतना पॉपुलर क्यों है? भाई आपसे बात, ये बताइए महिला वोटर में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो सब महिलाओं में नहीं, बच्चों में भी मोदी बहुत पॉपुलर है और सारी पब्लिक में मोदी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि वो सबके लिए करता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ी महिला हो या यंग पीपल्स हो। यंगस्टर्स के लिए भी मोदी ने बहुत ही कुछ किया है। एक मिनट बात कीजिए, हम आपकी जगह नहीं लेंगे। हाँ, बताइए कि आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। वो महिला के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो सब कुछ करते हैं। हमारी गुजरात में इतनी सेफ्टी है, हम रात को 12 बजे आसानी से घूम सकते हैं। इतना कहाँ मिलेगा आपको? आपको पूरे इंडिया में सेफेस्ट रेट आपको गुजरात ही मिलेगा। हम तो सिर्फ मोदी ही चाहिए, क्योंकि वो विकास के काम में खूब कार्यरत है। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी स्पेशल हीरो। वन एंड ओनली मोदी, वन एंड ओनली मोदी, ओनली भाजपा। मोदी जी की जय हो। हाँ, सुबह 6 बजे से उठ के आए मोदी को देखने के लिए। हाँ। अच्छा निर्णय, भारत माता की। ये जो तस्वीरें हैं और आपने जो जिक्र किया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो आज जो वोटिंग हो रही है इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें आ रही है वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद, यानी अर्बन सीटों में इस बार आज वोटिंग होगी और यहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक गढ़ माना जाए, दबदबा माना जाता है। अर्बन वोटर्स में इतना ज्यादा क्यों पॉपुलैरिटी है? क्या वजह कि अर्बन एरियाज में खासतौर गुजरात में कभी भी कांग्रेस यहां पर मात नहीं दे पाई पिछले 27 सालों में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अमित, जो अर्बन वोटर है, हमने एक चीज नोटिस की है कि जिस प्रकार से जब बीजेपी का गुजरात में उदय हुआ और जिस प्रकार से अर्बन सुविधाएं जो हैं उसको जिस तरह से बढ़ाया गया, जिस तरह से यहाँ पे जो अर्बन इश्यूज हैं अर्बन वोटर के उसको जो एड्रेस किया गया, उसकी समझ में ये बात बहुत जल्दी आई। क्योंकि हमने देखा है कि अर्बन वोटर जो हैं वो एजुकेटेड वोटर्स हैं और बहुत जल्दी अपने डिसीजन जो हैं वो अपने इंफॉर्मेशन के आधार पे, अपनी जानकारी के आधार पर लेते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा वजह ये है कि बीजेपी जो है वो उनको अपनी बात समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिड 80s से अगर आप देखें 80 के दशक में जो हिंदुत्व का मूवमेंट चला गुजरात में, गुजरात को एक तरह से उसकी प्रयोगशाला भी कहा जाता है, और जो तुष्टीकरण की नीति थी कांग्रेस की, उसको बहुत करीब से देखा यहाँ के लोगों ने, खास तौर पे जो अर्बन वोटर है उसने। और जो उस वक्त राम मंदिर का आंदोलन भी चल रहा था, वहाँ से एक कनेक्ट बनना शुरू हुआ। लेकिन वो कनेक्ट जो है वो सिर्फ धार्मिक आधार पे नहीं रहा। उसके बाद जब बीजेपी का शासन आया यहाँ गुजरात में और जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी, जिस तरह से चीज़ें मैनेज हुई, एक विश्वास जो है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो बनता चला गया। और हमने देखा है कि जब मोदी आए यहाँ पे शासन करने के लिए गुजरात में आज से 20-21 साल पहले, उसके बाद पूरा डायनेमिक ही बदल गया और ये बॉन्ड जो है ये और स्ट्रांग होता चला गया। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो विपक्ष है वो भी जो है वो बिखरता जा रहा है और डिसओरिएंटेड हमको दिख रहा है काफ़ी समय से। और इस वजह से क्या होता है कि कई बार जब इश्यूज होते भी हैं तो वो विपक्ष जो है वीक होने की वजह से उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।